28 BS के लिए किस पीढ़ी का कंप्यूटर खरीदा था? चलो आंसर भी देंगे, सही आंसर भी देंगे, बट पहले ये समझना भी तो जरूरी है कि जनगणना है ना, यानी सेंसस, ये 2028 का क्या मतलब है भाई, और ये BS का मतलब क्या है भाई? सेंसस लिखा है ना, और सेंसस 2028 BS, इसका क्या मीनिंग था? तो देखो मैं आपको समझा दूं, देखो जनगणना होती है, ये बात तो सभी को पता है। जैसे हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे देश में भी हर 10 साल पर जनगणना की जाती है और देखा जाता है कि कितने लोग हैं इस समय जनसंख्या में, और ज़रूरी भी है किसी देश के लिए कि उसे पता रहना चाहिए कि जनसंख्या कितनी है। ठीक है जी। तो हमारे भारत में हर 10 साल पर जनगणना होती है, पर हमारे भारत की बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही है नेपाल की। देखो भाई, वैसे देखा जाए तो नेपाल में सबसे पहली बार जो जनसंख्या की जो जनगणना हुई थी वो 1911 में हुई थी, 1911 में, 1911 के समय। बट उस समय तो ट्रेडिशनल मेथड से ही लोगों की संख्या गिनी जाती होगी, है ना। बट कंप्यूटर का जो इस्तेमाल किया गया है वो 1971 से किया गया, 1971 से। यानी पहली बार कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जनसंख्या को काउंट किया गया वो 1971 का साल था। चलो ये भी समझ में आ गया। उस 1971 में जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जनगणना की गई वो कंप्यूटर बेसिकली था IBM 1400 नाम से, IBM 1401 के नाम से, ये वो कंप्यूटर। ठीक है जी। अब IBM 1401 नाम का जो कंप्यूटर था, इसके बारे में पता लगाया कि ये कब बना था, तो ये बना है बेटा 1959 में, 1959 में। फिर हम चले गए जनरेशन्स में, तो पता चला कि सेकेंड जनरेशन्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं उसमें द्वितीय पीढ़ी की अगर हम बात करें, द्वितीय पीढ़ी की, तो ये है ना, आपको पता चलेगा कि 1959 से 1959 से लेकर 1964 का समय बताया जाता है। अब ये बात ध्यान से सुनना, और फिर मैं वापस यहाँ पे भी लौट के आ जाऊंगा कि 2028 BS का मतलब क्या था। देखो ये चीज़ है ना, आपको हर जगह पर अलग अलग देखने को मिलेगी। आप 10 किताबें उठा लेना कंप्यूटर की, 10 जगह 10 चीज़ें, 10 आंसर मिल जाएंगे। कोई बताएगा 1958 से सेकंड जनरेशन है, कोई कहेगा 1959 से है, कोई कुछ और बता रहा होगा। तो देखिए मैंने जितना रिसर्च करी है उससे मैंने यही कंक्लूजन निकाला कि 1959 से लेकर 1964 तक का जो समय है वो है ना, होना चाहिए सेकंड जनरेशन। समझ में आ गया सभी को? तो 1959 में ये ना IBM 1401 बना था, और 1959 ही सेकंड जनरेशन का ईयर है। तो इसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ना 1971 में सबसे पहली बार कंप्यूटर का इस्तेमाल करके नेपाल में जनगणना की गई थी। तो यहाँ पर कंप्यूटर का नाम तो दे नहीं रखा था, केवल बस ये पूछा गया है कि किस जनरेशन, है ना, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर सेंसस 2028 BS वॉज बॉट बाय द नेपाल, यानी नेपाल ने कौन सा कंप्यूटर लिया था, का खरीदा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये था वो कंप्यूटर जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आंसर तो पहले हमें समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंड जनरेशन। अब आ जाओ कि यहाँ पर ये 2028 क्या लिखा हुआ, और BS का मतलब क्या होता है? BS का मतलब होता है बेटा सिंपल सा है, विक्रम संवत, इसे बोलते हैं विक्रम संवत। जैसे कि है ना, हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उस कैलेंडर की अगर हम बात करें तो उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जो कि अंग्रेजों वाला कैलेंडर है। तो उसकी जो ईयर है ना वो अलग काउंट होती है। उसमें है ना, जो सबसे पहला दिन माना जाता है वो आपको पता होगा, एनो डोमिनी कहा जाता है उसे, AD, जो जीसस क्राइस्ट का जन्म का पहला दिन माना जाता है। इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा AD BC, है ना, बिफोर क्राइस्ट, AD, एनो डोमिनी कहा जाता है जिसे, यानी जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसे पहला दिन मानते हुए आगे बढ़िए। और उस दिन से पीछे की घटना है ईसा मसीह के जन्म से, तो उसे फिर BC बोल देते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ऐसे बोला जाता है। बट अगर नेपाल की हम बात करें तो वहाँ पर हिंदू कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और उसे विक्रम संवत कैलेंडर कहा जाता है, क्योंकि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना उससे 56.7 साल आगे का कैलेंडर कंसीडर होता है वो। यानी कि जो भी ईयर आप लिख रहे हो ना उसमें 56.7 ईयर आगे बढ़ा लो, वो विक्रम संवत कहा जाता है, जो कि राजा विक्रमादित्य के नाम से ही वो विक्रम संवत वाला कैलेंडर माना जाता है। समझ में आ गया? तो 56.7 को ना अप्रोक्सीमेशन में 57 ही बोल देते हैं। तो जो भी है ना ईयर आपको यहाँ पर दी जाए उसमें 57 ईयर को जोड़ लीजिए।
तो आपको है ना एक नंबर मिल जाएगा ईयर का, है ना। तो 1971 लिखा हुआ है यहाँ पर, और मैं अगर इसमें 57 ईयर्स को जोड़ लूँ, वैसे एग्जैक्टली कितना होता है, 56.7 ईयर्स होता है ना। तो इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 7 5 12, एक हासिल, ये हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 2। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, 2028, और आगे क्या लिखा है, BS, यानी कि विक्रम संवत। इसलिए है ना क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि नेपाल ने सेंसस 2028 BS के लिए कौन सा कंप्यूटर खरीदा था। बहुत से लोगों ने तो यही सोच